असम में सर, असम में इन्होंने 2015 में एक बीजेपी ने एक बुकलेट निकाला था, सागा ऑफ स्कैम्स। सागा ऑफ स्कैम्स में एक विशेष व्यक्ति का उन्होंने उल्लेख किया था, जो लुइस बर्जर इंटरनेशनल स्कैम के साथ, वाटर सप्लाई स्कैम के साथ एक विशेष व्यक्ति का नाम इन्होंने लिया था। कहा था कि जब उनकी सरकार आएगी तो उस विशेष व्यक्ति पर बहुत वो जुल्म करेंगे, उस पर जेल में जाएंगे। और हुआ क्या, वो विशेष व्यक्ति आज इनके दल में शामिल होके अब असम का मुख्यमंत्री बन गया। आज ऐसा हो रहा है सर। वैसे ही एक विधायक है जो टॉप्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं, उनको ईडी ने चार्ज किया कि लगभग 7 करोड़ का फायदा हुआ है, किकबैक मिला है एमएमआरडीए में। लेकिन वे भी जब बीजेपी के साथ शामिल हो जाते हैं तो ईडी पे बंद। तो ये किस हैसियत से बोल रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ है? किस हैसियत से ये बोल रहे हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा? जो भी खाता है बीजेपी में शामिल हो जाता है, जो भी खाता है बीजेपी का सदस्य बन जाता है। बीजेपी पनाह दे रही है। बीजेपी ने एक आश्रम खोल रखा है भ्रष्टाचारियों के लिए और सबसे ज्यादा अमीर लोगों के लिए। एक व्यक्ति है जिनके खिलाफ स्वयं प्रधानमंत्री बोलते हैं सर, एक व्यक्ति है जिनके खिलाफ स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते हैं कि इस पे 70,000 करोड़ का यहाँ पे इरिगेशन को लेके स्कैम हो रहा है। स्वयं प्रधानमंत्री बोलते हैं और फिर वही व्यक्ति आज प्रधानमंत्री से मिलते हैं और कहते हैं कि मैं महाराष्ट्र का नया उप मुख्यमंत्री हूं। ये हो रहा है सर। 70,000 करोड़ का ये भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं। अरे हमने तो किसानों का 70,000 करोड़ का कर्जा माफ किया था, आपने तो एक विशेष भ्रष्ट से लिप्त हुए एक व्यक्ति का 70,000 करोड़ आपने माफ किया हुआ है सर। तो सर बार बार ये ईडी को लेके, ईडी सर आज बीजेपी का एक दूसरा अंग बन चुका है। ईडी को लेके सर आज हम ये देख रहे हैं कि किस प्रकार का मिसयूज ये ईडी के खिलाफ कर रहे हैं। ईडी का काम है भ्रष्टाचारियों को पकड़ना, लेकिन आज इन्होंने काम कर दिया है कि ईडी के द्वारा लोकतंत्र और विपक्ष की आवाज को कैसे कुचला जाए और बीजेपी में भ्रष्टाचारियों को कैसे शामिल किया जाए। ईडी इनका विशेष अस्त्र है। अगर ईडी का काम करते, ईडी को काम करने देते, तो जो भी लोग आज विदेश में फरार हो चुके उनको आज ये पकड़ते। सर विदेश में लगभग ऐसे 31 लोग हैं सर, 31 ऐसे लोग हैं जिन्हें 40,000 का कर्ज, 40,000 का कर्ज है, आज उनको ईडी पकड़ नहीं रही। उसमें से कौन है? उसमें से पहले हैं हमारे नीरव मोदी जी। नीरव मोदी जी पे नीरव मोदी 12,000 करोड़ का फ्रॉड है, उनको ईडी नहीं पकड़ रही। विजय माल्या पर 9,000 का उन पर फ्रॉड है, उनको नहीं पकड़ रही। मेहुल भाई तो आपके प्रधानमंत्री के करीब है, मेहुल भाई पे भी आज 12,000 का ये उन पे भी फ्रॉड है। जतिन मेहता विंसम डायमंड, हीरे के वित्त मंत्री ने हीरा का उल्लेख किया था, तो एक विंसम हीरा है। एक सर बोलने दीजिए, मेरे पास पार्टी का समय है सर। जतिन मेहता जो विंसम डायमंड्स हैं, 7,000 करोड़ ऊपर कर्ज है, फ्रॉड है, नहीं पकड़ते। ललित मोदी 125 करोड़ का आज उन पे फ्रॉड है, नहीं पकड़ते। स्टर्लिन बायोटेक के चेतन संदेशारा, नितिन संदेशारा 5,000 करोड़ का फ्रॉड है, नहीं पकड़ते। आशीष जोबान पुतरा एबीसी कॉटस्पिन के मालिक हैं, 770 करोड़ का उन पे फ्रॉड है, नहीं पकड़ते। डायमंड ट्रेडर रितेश जैन, समाप्त कीजिए सर, बोलने दीजिए सर। आज इन्होंने जो काला वाइट श्वेत पेपर निकाला है, उसके खिलाफ जो हमने काला पेपर निकाला है उसके थोड़ा विवरण करने दीजिए। सत्ता पक्ष को डरने की जरूरत नहीं है। नीलेश परीख गणेश ज्वेलरी 2022 करोड़ पर का फ्रॉड है, उसको आज नहीं पकड़ते। तो ये है बीजेपी सर। जितने भी अमीर है जिन्होंने भ्रष्टाचारी किया हुआ है, जाओ विदेश जाओ। अगर मोदी जी इतने बड़े विश्वगुरु हैं, आज मोदी जी अगर इतने बड़े दुनिया में उनकी ताकत है, तो ये विदेश में छुपे हुए लोगों को वापस क्यों नहीं लाते? वापस क्यों नहीं ला सकते सर? मुझे और 5 मिनट दीजिए। 5 मिनट नहीं होगा सर। आप क्यों कैसे आवाज बंद? हमारे पार्टी का समय आप हमारे पार्टी पे हम पे छोड़ दीजिए सर। अगर मोदी जी इतने बड़े विश्वगुरु हैं, तो ये जो बाहर जो लोग हैं जिन्होंने 40,000 करोड़ लूटा हुआ है, उसको क्यों नहीं ला सकते? अडानी को लेकर सर अब मैं बोल दूंगा, मुझे 5 मिनट दीजिए। आज मेरे पास पार्टी का टाइम है सर, मेरे पार्टी का टाइम है सर। अभी तक हमारे पहले स्पीकर ने 20-25 मिनट लिया। बहुत अडानी है, अडानी परिवार, अडानी परिवार। आप कंक्लूड कीजिए। जैसे अडानी, आपने जैसे परिवार का नाम लिया,
तो मैं भी अडानी परिवार का नाम ले रहा हूं। अडानी परिवार आज धारावी में रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट करता है, धारावी में रीटेंडर प्रोजेक्ट करता है, 2000 करोड़ से कम